बात नहीं हुई। अगर बात नहीं हुई तो बासलाहियत नौजवानों के लिए कोई रास्ता निकालने की बात नहीं हुई। और जब हम आते हैं बजट की तरफ तो जनाब स्पीकर, साल 2021-22 कोरोना से बदहाल, भूख से बिलखते पाकिस्तान का एक बहुत ही तारीखी बजट है। और तारीखी ये क्यों है? तारीखी इसलिए है जनाब चेयरमैन कि इस बजट को पेश करने वाला हमने उधार पे लिया है, और हमने इस तरह से इनको उधार पे लिया है कि ये ठेके पे आने से पहले कह रहे थे कि पीटीआई ने मईशत को डबो दिया है। और हम 2011 से जानते हैं कि पीटीआई का चांद झूठ के नेज़े पे चढ़ा हुआ है। और आज जिनको भाम था उसको भी इस बात का यकीन हो गया, क्योंकि गरीब के कतरे कतरे पे टैक्स लगा दिया आपने खून के। और इनडायरेक्ट जो टैक्स लगाया है आपने, उसने तो हदें पार कर दी हैं। दूसरी तरफ जो पेट्रोलियम की लेवी जो 610 बिलियन रुपीस की 610 बिलियन रुपीस की लेवी आपने जो लगा दी है, वो जो है उससे तो गाड़ियां ही नहीं चल सकती। और अभी से ही पेट्रोल की बजट पास नहीं हुआ, पेट्रोल की कीमत बढ़ना शुरू हो गई। मुझे तो लगता है कि गधों को लगाना पड़ेगा गाड़ियों के आगे गाड़ियां घसीटने के लिए। एक मज़ाहिया बात बताऊं जो कि बड़ी दर्दनाक भी है, वो ये कि चॉकलेट पेस्ट सस्ता हो गया ताकि डेथ बाय चॉकलेट हो जाए, मगर बच्चों का दूध महंगा हो गया ताकि वो गरीब माँ अपना खून निचोड़ दे अपने बच्चे के लिए, या नहर में छलांग लगा दे। किसी की क्या जूं रिंगती है? अगर कोई मीडिया कवर कर ले तो कर ले, वरना किसने जाके उसकी लाश निकालनी है उधर से? झूठ के शोबदागरों ने ये बात फैलाई कि जी ग्रोथ रेट 3.9% है। कल आने वाली वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने कहा कि भाई ये तो 2.2% है, और इस आने वाले दिनों में इससे भी कम हो जाएगा। लेकिन झूठ के इस पर्दे से सच्चाई की जो भयानक तस्वीर नजर आती है चेयरमैन साहब, वो ये है कि पिछले 3 सालों में आपने अवान का गला घोंट दिया है। और अवान का गला इस तरह घोटा है कि ये अवान मफलूज हो गया है, और ये अवान मफलूज हो गया है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बन गया है। ये अवान मफलूज हो गया है क्योंकि आप जबरदस्ती इलेक्शन बिल पे हमारे अंगूठे लगवाते हैं। ये अवान मफलूज हो गया है क्योंकि ज़ैनब अलर्ट बिल पे बगले बजाने वाले जो रेप ऑर्डिनेंस है उसकी जगह बिल नहीं ला सके, और उसी को एक्सटेंड करे जाते हैं। यानी ऑर्डिनेंस हमें बताएगा कि हमने रेप के विक्टिम्स के साथ क्या करना है। फिर आप मुझे बताइए कि ये रेप ऑर्डिनेंस ने कितने रेपिस्ट को सजा दी है। और दूसरी बात मुझे ये बताएं कि ये इमरान खान ने फरमान क्या किया, ये रोबोट्स वाला, ये क्या बात की है इन्होंने कि जी औरतों के कपड़ों पे मर्द रोबोट्स जो है वो जिंदा हो जाते हैं। मेरी बात सुने, जो कब्र से निकाली हुई औरत होती है, मुर्दा औरत है, जो 3 साल की बच्ची है जो डायपर से नहीं निकली, और दूसरी बात सिर्फ बच्चियों, और स्कूल के यूनिफॉर्म की बच्ची है, उसने कौन सा कम कपड़े पहने हुए हैं? क्या बात कर रहे हैं? ये जहन है, ये कपड़े नहीं जहन है। दूसरी बात ये है, कायद आजम यूनिवर्सिटी का बच्चा इस्लामिक यूनिवर्सिटी में रेप हो जाता है 24 साल का, जवाब दें। अभी जो एक मुफ्ती साहब ने रेप किया उसका जवाब दें। मेरे अपने हलके में इतने लड़कों के रेप होते हैं ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, उसका जवाब दें। ये क्या आप अजीब सी रोबोट्स की बात लेके इंटरनेशनल मीडिया में चले जाते हैं? क्या तक एक मजाक बन चुका है इस आपका? तो ये अवान मफलूज है क्योंकि एचईसी अपने चेयरमैन को तरस रहा है, और सीबीआर का पिछले 4 सालों में 5 चेयरमैन बदले जा चुके हैं चेयरमैन साहब। और ये अवान मफलूज है कि यहाँ पर 70 औरतें जो बैठी हैं वो अपने कानों में गलाजत तो सुन लेती हैं, मगर और निहायत बदतमीजी, गालियाँ वगैरह वगैरह तो सुन लेती हैं, और मगर ये है कि हमने यहाँ खारजा पॉलिसी के बारे में तो कोई अच्छी बात ही नहीं सुनी। अच्छी क्या, बुरी बात भी नहीं सुनी। आपने ये बताइए मुझे कि आपने कभी बताया कि सीपैक का क्या हो रहा है? आपने कभी बताया कि हिंदुस्तान के साथ जो हमारे मरासिम हैं उनका क्या हो रहा है? खलीज में हमारी क्या पॉलिसी चल रही है? और ये मुज़ाकरात
क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं हमारे बाकी ये जो ग्लोबल अलायंसेस हैं और ये जो दुनिया और ये अफ़गानिस्तान के अमन के ऊपर हमारे क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमें तो यहाँ पर नहीं बताया। ये जो हमारे 342 अरकान हैं, इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है सर, क्या कंट्रीब्यूशन है इनकी? ये हुकूमत तख्ती मास्टर है। तख्ती मास्टर यूं कि मियाँ नवाज शरीफ के दासू डैम, सवात मोटरवे, हज़ारा मोटरवे तख्तियाँ लगाते हैं, बेनज़ीर के नाम को हटा के एहसास प्रोग्राम बना देते हैं, शहबाज शरीफ की पिंडी रिंग रोड के ऊपर अपना नाम लगा देते हैं। IMF से किस वजह से पैसे ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं IMF के पैसों का? तख्तियाँ ही तो बदल रहे हैं ये। दूसरी बात यह है कि ये हुकूमत तो इखलाकी और सियासी दिवालियापन का शिकार हो गई। लंगर खानों पे बैठे खाना खुर्दो नोश कर रहे हैं, खाना खुर्दो नोश कर रहे हैं, और इनको ये और जो गरीब है उसको 31.2% की लाइन ड्रॉ करके उसको गुर्बत में, यानी 2 करोड़ अवाम हमारे गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। और ये 31.2% जो है, कल को ये 40% भी हो जाएगा। तो गरीब अवाम होशियार हो जाओ, गुर्बत बढ़ रही है। और ये लंगर खानों में जो रोटियां तोड़ रहे हैं, उनको ये पता है कि यूनिसेफ की रिपोर्ट क्या कह रही है कि हमारे बच्चे जो 22.8 मिलियन जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। और ये है कि हम लंगर खाने पे रोटियां को, ये 40% है हमारी आबादी का, जो बच्चे हैं उनकी 40% है, और हमने इसके बारे में कुछ नहीं सुना। हमारे मिनिस्टर साहब को कैम्ब्रिज के इम्तिहानों से फुर्सत मिलेगी तो वो ये देखेंगे कि कोई स्कीम आपने, ये जो 60 से ज़्यादा सफ़ों का बजट है, बजट स्पीच थी, इस पे कोई स्कीम एजुकेशन की आपने देखी? कोई नई स्कीम आपने देखी एजुकेशन की जो आए? मगर ये है। और दूसरी बात ये सर, मैं आपको एक बात बता दूं, कोई डेटा नहीं है पाकिस्तान के पास, कोई डेटा नहीं है। डेटा क्या होता है? 3.8 ग्रोथ रेट। कौन यकीन करेगा आपके इस फिसड्डी डेटा के ऊपर, झूठ पे मबनी डेटा के ऊपर? जब तक से, इतना बड़ा मुल्क है पाकिस्तान, और जब तक से डेटा नहीं होगा तो हम आगे नहीं जा सकते। और तालीम की जहां बात होती है, शकरगढ़, जफरवाल, चकदरा, स्वाबी, खुजदार, गुलमित, रावलाकोट, बदीन, मुझे बताएं कि कौन बच्चे हैं जो कोविड के बाद किताबों को हाथ लगाएंगे? 1 मिलियन बच्चा है जो कोविड में स्कूल से भागा है और स्कूल की बंदिश से भागा है, और गुर्बत में जाके खेतों में, लोगों के घरों में, कार मैकेनिकी में। और यहाँ निकल जाएं कश्मीर हाईवे पे, आपको नजर आ जाएगा कि कितने बेकारी बढ़ चुके हैं। 3-3 साल के बच्चे भीख मांगने पे मजबूर हो चुके हैं। और ये ड्रॉप आउट रेशियो के बारे में मैंने तो इस बजट में मैंने 2 एनके लगा के देखा, मुझे ड्रॉप आउट रेशियो के बारे में इनका कोई इलाज नजर नहीं आया, कोई इनरोलमेंट ड्राइव नहीं नजर आई। दूसरी बात यह है, और जी एजुकेशन पे आपने बजट कितना रखा? वाह वाह वाह, रीजन में सबसे कम बजट, 1.5% ऑफ GDP। हेल्थ में कितना रखा? 1.2% ऑफ GDP। और 70% आबादी को आपने प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेल दिया कि जाओ प्राइवेट अस्पतालों में जाके मरो तुम। और 26% जब आपने दवाइयां महंगी की हैं तो कितने लोग हैं जो अपने इलाज से भाग गए हैं? ये कोई इंसानियत है? बिल्कुल इंसानियत नहीं है। जनाब स्पीकर, मैं हल्के से आने वाली मुंतखब रुकन हूँ, और यहाँ के वुज़रा कहते हैं, PTI के वुज़रा कहते हैं कि जब हम हल्कों में जाते हैं तो हमें हार पहनाए जाते हैं। और वो मैं ये देखना चाहती हूँ कि उनको किस किस्म के हार पहनाए जाते हैं जब वो लाहौर के जो वेस्ट मैनेजमेंट बंद हो जाने वाले, शहबाज शरीफ के वेस्ट मैनेजमेंट बंद हो जाने वाले हल्कों में जाते हैं, तो वो कौन से हार पहनाए जाते हैं उनको? और जहाँ पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। और मैं ये देखना चाहती हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ 18 घंटे लोड शेडिंग होती है, वहाँ के मुजरा को किस किस्म के हार पहनाए जाते हैं। मैं ये देखना चाहती हूँ बलोचिस्तान के हल्के जो अपने बुनियादी हकूक को तरस गए हैं, वहाँ कौन से हार पहनाए जाते हैं वुज़रा को? कम अज़ कम ये फूलों के हार नहीं, ये आपको पता है किस चीज़ के हार होंगे। मेरे हल्के की दास्तान ये है कि पंजाब हाई कोर्ट ने कहा कि जी आप इसको बल्दियाती निज़ाम को फ़ाल बना दें, और जनाब अभी तक उस बल्दियाती निज़ाम पे इतने बड़े बड़े ताले पड़े हैं। डर किस बात का है? आवाम के ज़ोर का डर है,
बल्दियाती निज़ाम के बगैर पाकिस्तान चल ही नहीं सकता। मैं अपने हलके की बात करूं तो मैं, क्योंकि देखें वहाँ की जो आवाम है इस वक्त वो देख रही है कि मैंने आके उनकी आवाज़ उठानी है यहाँ पर। एक अजीब सी बात मैं बताती हूँ कि मेरे हलके में बॉर्डर एरिया है, जनाब चेयरमैन साहब, बॉर्डर एरिया यानी कि हिंदुस्तान का बॉर्डर एरिया, बहुत खूबसूरत हलका है मेरा। वहाँ पर मिट्टी उठाने की इजाज़त नहीं है, यानी कि जो तामीरात लोग करना चाहते हैं वहाँ उनको मिट्टी उठाने की इजाज़त नहीं है, जाके इजाज़तनामा लेना पड़ता है, बहुत खर्चा करना पड़ता है। प्लीज वाइंड अप जी। वाइंड अप कर रही हूँ सर, 2 मिनट और लूँगी। 15 दफ़ा जाके इजाज़तनामा लेना पड़ता है उनको। और आप ये देखें कि उनकी कंस्ट्रक्शन किस, क्या वो इंसान नहीं है? रेंजर्स बैठे हुए उनकी मिट्टी के ऊपर। ये एक बात ख़त्म होनी होगी, इस बात को ख़त्म करना होगा। उनकी मिट्टी अपनी उनकी मिट्टी है, वो ज़मीनें उनकी अपनी ज़मीनें हैं। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि जी धमथल हमारे यहाँ एक कस्बा है जिसके सामने से गैस लाइन का जंक्शन गुजरता है। गैस नहीं है उस कस्बे में, उसकी वजह से वहाँ पर कारोबार, उनकी आमदन, उनके सरमायाकारी पूरे कस्बे की बंद है। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि दमथल में गैस के कनेक्शन देने चाहिए फौरी तौर पे, कोई एक्स्ट्रा आपका पैसे नहीं लगेंगे क्योंकि वो गैस पाइपलाइन के जंक्शन के ऊपर है। हमारे हलके में मोबाइल कवरेज ही नहीं है सर, मोबाइल कवरेज नहीं है, और है भी 3G 4G के नाम पे एक मजाक है। लोगों को पता है कि जब मैं हलके में जाती हूँ कि ये तो फ़ोन पे ये इसको साथ हम राब्ता नहीं कर सकते। वहाँ पर जो यूनिवर्सल सर्विस फंड है वो खा पी लिया जाता है, उसका पता ही नहीं है कि क्या है ये जो और जो वहाँ पर ब्लैंक रीजन्स हैं उसमें मोबाइल सर्विस का मैं मुतालबा करती हूँ। और तीसरी चीज़ ये है जनाब, और मैं यहाँ पर मोबाइल से बात ये करना चाहूँगी, जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, हमारे स्टूडेंट्स 80% ख्वानगी है मेरे इलाके में। हमारे स्टूडेंट्स ने कितना उन्होंने लूज़ किया क्योंकि वहाँ पर कवरेज नहीं थी ऑनलाइन। जफरवाल तहसील की सड़कों पे लगता है कि बम फाड़े गए। गाड़ी आप चलाएं ना तो इस तरह गाड़ी मुड़ती है, एक तरफ यूँ होता है और एक तरफ यूँ होता है, जैसे कि कोई सर्कस में गाड़ी चलाई जा रही हो। अनाज बाजार तक नहीं लेके जा सकते, बारिश हो जाए तो उसका मतलब है कर्फ्यू लग गया, लोग अपने घरों में से नहीं निकल सकते। और वापडा खंबे नहीं लगाता, क्यों? मुझसे ज्यादा तो आपको पता है। वापडा खंबे इसलिए नहीं लगाता कि लगाओ सर, 1 मिनट सर प्लीज 1 मिनट, मैं अपने हलके की बात कर रही हूँ। वापडा खंबे लगाने क्यों नहीं देता? आप बांस के ऊपर जब खंबा लगाते हैं तो वापडा आके आपसे भत्ता लेता है कि आपने गैर कानूनी काम किया हुआ है। तो वापडा के वहां पर खंबे लगने चाहिए, मेरे हलके में वापडा के खंबे लेने चाहिए, और ये भत्ताखोरी खत्म होनी चाहिए वापडा वालों की। और ये जनाब ये इसी सिलसिले में ये जो हम बना लेते हैं खंबे, इसमें कितनी जानें ज़ाया होती हैं और करोड़ों के हमारे मवेशियों का हमारा नुकसान होता है। और सर ये देखिए वहाँ पर 80% ख्वानगी है, औरतों की यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे अस्पतालों में CT स्कैन मशीन्स नहीं है, लोड शेडिंग तो पूरे पाकिस्तान का मसला है, इतना लोड ये है। और करोड़ों का जो बजट आप दे रहे हैं ना पंजाब में एजुकेशन का, हमारे स्कूलों में 25-25 बच्चे से ज़्यादा बच्चा नहीं, क्योंकि मेयार तालीम नहीं है। और मैं सर आखिर में ये कहना चाहूँगी, मैं इस अरकान में उन 9 औरतों में से हूँ जो मुंतखब होके आई हैं, और मेरा पूरा हक बनता है कि आप मेरे हलके में ये सहूलियात फराहम करें। आपको पता है कि जब ख़वातीन यहाँ पर इलेक्ट होकर आती हैं तो वो आपकी रोबोट की कहानियाँ नहीं सुनने के लिए आती हैं, वो अपने अवाम के मसले हल करने के लिए आती हैं। थैंक यू जी। मोहतरम जनाब नासिर खान मूसज़ई साहब।